जेके लोन अस्पताल के डॉक्टर मनीष शर्मा को सरकार ने एक नई जिम्मेदारी से नवाजा है। डॉक्टर मनीष शर्मा को राजस्थान मेडिकल काउंसिल जयपुर के रजिस्ट्रेट पद की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। शुक्रवार को शासन उप सचिव संजय कुमार ने इसको लेकर आदेश जारी किए। बता दें, डॉक्टर मनीष शर्मा जेके लोन अस्पताल के अतिरिक्त अधीक्षक की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। मनीष शर्मा को इस नई जिम्मेदारी मिलने के बाद स्टाफ मेंबर्स और परिचितों ने उनको शुभकामनाएं दी। इस खास मौके पर सनस्टार टीवी के संवाददाता विपुल माहेश्वरी ने डॉक्टर मनीष शर्मा से खास बातचीत की। इस वक्त हम जेके लोन अस्पताल में मौजूद हैं और हमारे साथ डॉक्टर मनीष शर्मा जी मौजूद है, जिन्हें एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजस्थान मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रार का जो पद, एक नई जिम्मेदारी उन्हें मिली है। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? एक नई जिम्मेदारी है और किस तरह से जिम्मेदारी को देखते हैं आप? मैं मेरे माननीय चिकित्सा मंत्री माननीय रघु शर्मा सर, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सर, हमारे विभाग के बड़े ऑफिसर्स, उन सबका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे को इस काबिल समझा और ये जिम्मेदारी दी। मैं जहाँ तक अभी तक पूर्व में भी जिस तरीके से काम करता आया हूँ, मैं अपनी पूरी लगन और मेहनत से इस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करूँगा और मेरा एम यही रहेगा कि राजस्थान मेडिकल काउंसिल, जिसमें कि नए डॉक्टर्स जो कि MBBS की डिग्री लेके आते हैं या MD करने के बाद डिग्री लेके आते हैं, तो ये उनका पहला सामना होता है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से या और सब चीज़ों से। तो इसको जितना स्मूदन आउट कर सकूं और जितना उन लोगों के लिए हैसल फ्री कर सकूं, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको इतना सिस्टम के बारे में पता नहीं होता है। तो जैसे भी है इस सिस्टम को ऑनलाइन करा जा सकता है, संपूर्णतया ऑनलाइन करा जा सकता है, ये करने की कोशिश करूँगा। अभी मैंने विभाग में, क्योंकि 3 दिन की छुट्टियाँ आ गई हैं, अब मैं मंगलवार को जाके ऑफिस के अंदर वापस से देखूंगा। तो एक बार प्रक्रिया मेरे को आ जाए, उसके बाद जो मेरे दिमाग में है वो मैं मेरे सीनियर्स डॉक्टर KK शर्मा, डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ सर के साथ बैठ के डिस्कस करके और उनकी परमिशन और विद ड्यू रिकग्निशन मैं ये सारे काम को अंजाम दूंगा। डॉक्टर साहब, देखा जाए एक नई जिम्मेदारी है, एक जिम्मेदारी जहां आप मरीजों की सेवा कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, और एक दूसरी नई जिम्मेदारी आपके कंधों पर दी है। किस तरह से आप देखते हैं और किस तरह से मैनेज आप इसको करेंगे? देखिए, मेरा जिंदगी का फलसफा ये है कि आप जितनी देर काम करते हो उतना आपके पास टाइम निकलता आता है। अगर ये लगे कि मेरे पास टाइम 24 घंटे टाइम करने के लिए काफ़ी होते हैं और आप बहुत सारे पूर्व में भी ICU देखता हूँ, इमरजेंसी देखता हूँ, ऑर्गन ट्रांसप्लांट का काम देखता था, तो उसके बीच में सामंजस्य बैठाता था। जब मरीज़ देखने का टाइम है तब बिल्कुल सीरियसली मरीज़ देखता हूँ, जब एडमिनिस्ट्रेशन का टाइम होता है तब एडमिनिस्ट्रेशन करता हूँ। तो इसी के बीच के अंदर अब मैं RMC की जो जिम्मेदारी दी गई है उसको भी निभाऊंगा, चाहे रात को 8 बजे तक 9 बजे तक काम करना पड़े तो मैं काम करूँगा। व्यक्तिगत तौर पर आप डॉक्टर साहब किस तरह देखते हैं और श्रेय किसको देना चाहिए? श्रेय देखिए, सरकार की तरफ से माननीय चिकित्सा मंत्री सर का, मुख्यमंत्री साहब का, मेरे सीनियर ऑफिसर्स का, KK शर्मा सर का, वैभव सर का तो मैं शुक्रिया अदा करता ही हूँ। उसके अलावा मैं ये मानूंगा कि ये मेरे को मेरे मरीजों की दुआएं, जो इतने साल तक मरीजों की सेवा करी है, उनकी दुआएं, मेरे माँ बाप के, मेरे परिवार वालों की दुआएं, इनके कारण मेरे को शायद ये जिम्मेदारी मिली है। लेकिन इन सब के अंदर मेरे मरीजों की जो दुआएं हैं, क्योंकि मैं क्रिटिकल केयर का आदमी हूँ, जब मेरा मरीज ICU के अंदर सीरियस आता है और अगले दिन इलाज के बाद वो उठ के सामने बैठ के पानी मांगता है या खाना मांगता है, तो शायद वो सबसे बड़ी खुशी है और वो उनके परिवार वालों की जो दुआएं निकलती हैं वही ज़िंदगी के अंदर ऐसे मौक़ों पे काम में आती हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मनीष शर्मा मौजूद थे, जिन्होंने एक नई जिम्मेदारी संभाली है और वादा किया है कि वो मरीजों की देखभाल भी उसी तरह करते रहेंगे जिस तरह से जिम्मेदारी लगातार संभालते आ रहे हैं। कैमरामैन आशीष के साथ मैं विपुल माहेश्वरी, सनस्टार टीवी, जयपुर।